बेशर साहब, आप तो गुड़ियाँ कल उड़ा रहे थे, आप तो 8 फरवरी की टेंशन नहीं है आपको, आप तो राज़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कैसा एहतजाज का एक एहतजाज आपने भी देखा, मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की, कोई शटर डाउन एहतजाज बिल्कुल भी नहीं था। संडे का दिन था, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि एक तो इतवार के दिन का इंतखाब, फिर ऊपर से ये हुज्जत तमाम करने के लिए तमाम तर मामला जो किया गया। पहली तो बात यह है कि बसंत बिल्कुल लोगों ने मनाई। मैं लाहौर में एक दिन ज़रूर था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के लिए। गुड़ी नहीं उड़ाई आपने? मैं नहीं उड़ा सका, मुझे मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर करता। मरियम अलीमा नवाज खान साहिबा ने उनकी सारी फैमिली ने वो खुद कह दिया कि हमने भी बसंत मनाई है। पीटीआई के जितने लोगों ने, यकीन करें, मेरे उनकी कुछ तस्वीरें शीरे में एक कुछ लोग भी आ तकरीब पे गए। मेरी मुलाकात ज़रूर हुई। डाई हार्ड पीटीआई वोटर सपोर्टर्स जो कि लाहौर शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सुबह इलेक्शन करवा लें और हमारे से लिखवा लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है, हम सारे वोट्स भी उनको देंगे। सर, ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ी खुशफहमी है, इससे आप निकल जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको ये एहतजाज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा उठा के आप लेके जाए लोगों की खुशी सर, मैं कैमरे के आगे फिर के आता हूँ, सेलिब्रेट करने के लिए क्या जाता है, रहने दो खुशफहमी। देखिए ना, हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए क्या है, कह के खुश होने, लेकिन बात यह है कि लोगों ने सर ये एहतजाज नहीं कर सकते पंजाब में, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एहतजाज में वापस आता हूँ, लेकिन वोट आपके अभी नहीं है। एहतजाज में वापस ना रहिएगा कि वोट आपके। इतवार वाले दिन जिनकी कॉल थी, जिन्होंने कहा कि बंद मतलब बंद, बंद का मतलब बंद, वो खुद भी जो हैं गुड़ियाँ उड़ा रहे थे। गुड़ियां तो नहीं, वो कॉन्फ्रेंस पे थे, अच्छा, लाहौर थे। बाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, महमूद खान अचकज़ई साहब। क्या इतवार वाले दिन 8 तारीख को जिन्होंने लीड करना है, एक तो लीड करने वाले ही वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि खान साहब ने मैंडेट दिया है अचकज़ई साहब को। अचकज़ई साहब ने अनाउंसमेंट कर ली और उसके बाद फिर इनको इस सिचुएशन में डाल दिया कि ना ये ना आर ना पार। अब ये पूछें कि उमैर नाई साहब बैठे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कॉलीग हैं, ये खुद क्या करते रहे 8 तारीख को? ये छुप कर एहतजाज कर रहे थे। वो अचकज़ई साहब वाला जुमला है ना, छुप कर एहतजाज कर। फिर उन्होंने कहा ये वॉलंटरी एहतजाज है, ये वॉलंटरी प्रोटेस्ट है। ये वॉलंटरी प्रोटेस्ट, मैं पहली दफा ये टर्म सुन रहा हूं कि वॉलंटरी प्रोटेस्ट भी कोई चीज होती है। यहां पे इन्होंने लोगों को सुबह केपी में, ये कैमरे की आंख ने भी चीज कैप्चर की कि वहां पे वाकईतन ट्रेडर्स को फोर्स किया गया। इन्होंने जोर जबरदस्ती से जो है कहा कि जी आप बंद करें, लेकिन ट्रेडर्स ने, लेकिन पेशावर फिर भी बंद नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी उन्होंने मुस्तरद पेशावर ही पूरा बंद कर लेते ना तो चलो फिर भी पता चलता है। उसके साथ उन्होंने कहा जी हमने आम आदमी को अपील की कि आप एहतजाज करें, वो अपील एब्सोल्युटली रिजेक्ट की गई। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा आपने, रुक गए आप। नहीं, एब्सोल्युटली रिजेक्ट की गई ना, एब्सोल्युटली रिजेक्टेड कह दिया उन्होंने। जहां तक बात है मलिक साहब एहतजाज की, तो ये बेसूद एहतजाज था, बेवकत एहतजाज था। इस एहतजाज की कॉल पे अवाम ने कान नहीं धरे। अवाम ने देख लिया कि पिछले साल से अगर इस साल की भी एहतजाज को कंपेयर करें तो वो बात नहीं है। मैं जब ये हमेशा ये बात कई प्रोग्राम्स में कर चुका हूं कि ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ का एक तकाज़ा ये है कि लोग मार खाने और गोलियां खाने सड़कों पे नहीं आएंगे। जो इनकी पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर रही है, ये इमरान जेल में बैठे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। 26 नवंबर 2024 में जो वाक़या हुआ, उसके बाद इन्हें साल 2 साल के लिए इस तरह की मोबिलाइजेशन को ज़हन में नहीं रखना चाहिए। ये गलती कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं दोबारा आ जाओ, हमने सड़क बंद करनी है। जो सड़क बंद करेगा आप उसे फिर मारेंगे। नहीं, हम तो ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक और कानून के दायरे, कानून वो जो आपकी डेफिनेशन है कानून, वो डेफिनेशन तो आइन में लिखी है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली। कि जो रोड पे जाएगा गोली मारो, नहीं, आइन में ये नहीं लिखा। आइन में ये लिखा है कि ये हर किसी का राइट है कि वो लॉफुल जो है वो एहतजाज करे। या आपने 8 फरवरी तक इमरान से मुलाकातें बंद कर दी हैं, वो किस कानून के तहत बंद की? एक्सेप्शंस, ये तीनों हम वकला बैठे हैं, आपने 8 फरवरी तक इमरान से मुलाकातें बंद की हैं, है ना। आज तक पाकिस्तान की तारीख में डी चौक पे एहतजाज पे किसी पे गोली चलाई गई है? बैरिस्टर वकील साहब खुद आप भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से कीलों वाले डंडे और उसके साथ असला लेके भी एहतजाज करने वाले लोग नहीं आए जो इस्लामाबाद दाखिल हुए। कहाँ पे? आपके फेट में आपने अल्लाह देखा। देखें, मैं खुद उसमें मुल्जिम हूँ। 26 नवंबर वाले एहतजाज की बात 26 नवंबर में मैं मुल्जिम हूँ ना, मैं मौजूद था, मैं चुसमदीद हूँ। किसने फिर देखे ना, अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे किसने जो है वो फायरिंग भी की, किसने फिर डंडे बरसाए, उनकी गाड़ी की शीशे भी तोड़ने की कोशिश की जब वो फरार हो रहे थे। जिन्होंने वर्कर्स को मारा, देखिए पीटीआई के लोग भी मरे हैं। और आप यकीन करें, नवंबर, ये पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है
नवंबर 2025 से लेकर अभी फरवरी जा रही है, मैं सबसे पहले गया था कबल गिरफ्तारी जमानत कराने में, ये 14-15 केसेस जो दर्ज हुए, और आज तक मैं इंटर्म बेल पे चल रहा हूँ। ये नहीं इंटर्म बेल तो मिली हुई है, कहीं पकड़ के अंदर नहीं बंद हो गए। वो जाते हैं, वो किसने मतलब ऊँट जो रखते हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन ये 26 नवंबर को जुल्म हुआ है पीटीआई के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये एक वक्त ये कभी पता नहीं चलता है, पाकिस्तान के लोगों से एहतजाज का हक कोई छीन सकता है? ये आए ना डी चौक आए, इतना बड़ा गुनाह था कि आप उनको जान से ही मार दें। बैरिस्टर वकील साहब, इस वक्त आपने 8 फरवरी के दिन की खातिर के पता नहीं कौन सी उसमें तोप चल जाएगी, 2 महीने इमरान से मुलाकात नहीं होने दी। अब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, तो मेरे ख्याल में आप लोग घबराएं मत, इमरान से मुलाकातें भी होने दें, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो भी करने दें। तंजीम नहीं है इस वक्त, इमरान रिमेन्स दी पॉपुलर फिगर, आप किसी को मिलवाएं या ना मिलवाएं, लेकिन तंजीम नहीं है जो मोबिलाइजेशन कर सके। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदल लेनी चाहिए। बहुत इनह्यूमन है कि एक बंदे को आपने बंद किया हुआ और उससे किसी को मिलने नहीं देते। मैं समझता हूँ मलिक साहब, क्योंकि अभी मामला सब्जुडिस है और ये खुद ही अदालत में लेके गए, मुलाकातों पे पाबंदी आपने लगाई। देखें अब लेके गए हैं ना, ये मामला मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट भी मत कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस किया है बजरिया मुलाकात हो जाएगी, और मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अब कल की तारीख में तो मुझे नहीं पता मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू रखती है, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे जो बसीयत मेरी ज़ाती हैसियत में मैं देख रहा हूँ कि जुमेरात को एक्सपेक्टेड हुआ है कि हो सकता है मुलाकात हो, जुमेरात को मुलाकात हो जाएगी इमरान, एक्सपेक्टेडली। खबर चलाओ जी, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं तो खबर है नहीं। मैं और ईद पे भी मुलाकात होगी, ईद पे भी मुलाकात होगी। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट को ना जो ह्यूमन इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इर्रिस्पेक्टिव के वो बंदा सामने इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है या कोई और है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रेशर को, किसी चीज़ को सामने नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर एक स्टेट, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मैं एग्री करता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वैसे भी अदालतों को किसी फर्द वायद को सामने रख के जो है वो कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। और यहाँ तो ह्यूमैनिटेरियन इशू है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसीलिए देखें, एक अच्छी जो चीज़ है वो चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट तलब की है कि लिविंग कंडीशंस, जिसका देखें ना इतना चर्चा होता है कि 6 कमरे हैं, फिर इतना लंबा चौड़ा मेन्यू है, फिर मुशक्कती भी हैं, फिर मालिशें भी होती हैं, फिर एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर ये तो आप मजाक उड़ाने वाली बात है ना, लेकिन मजाक नहीं, आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, हकीकत है आपने जेल में बंद किया हुआ है अडयाला के अंदर। देखिए कोई शौकिया तो बंद नहीं किया हुआ ना, किया तो आपने अपनी मर्जी से किया। हमने अपनी मर्जी से नहीं किया भाई साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकता। उनको सजा हुई है और वो सजा के अच्छा, जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अगर सजा होती है तो वो सजा है, जो इमरान खान को सजा वो सजा नहीं है, वो शौकिया बंद किया, वो भी पॉलिटिकल केस में बंद हुए थे नवाज शरीफ। और मैं ये कहता हूँ उनको पनामा में अगर बंद किया और पनामा की जगह इकामा निकाल के बंद किया तो वो गलत था, और वो साबित हुआ कि वो भी पॉलिटिकल केस था, वो भी पॉलिटिकल केस था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी नवाज शरीफ वाला भी, वो और मरियम नवाज वाला भी, और इमरान खान वाला भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो हार जिसका जिक्र हुआ, वो कहते हैं वो हार जो है वो बीबी साहिबा के पास नहीं है, वो किसके पास है? तोशा खाना में तो आया, वो जमा तो नहीं हुआ ना, किसके पास है हार? आप क्या, मैं तो नहीं कह सकता, मुझे क्या पता, इनकी अपनी पार्टी की बातें हैं, उस वक्त हुकूमत में ये थे, किसके पास है हार, इनसे पूछे। पेशुगोर ने मुझे मना किया हुआ है, इस पे भी मना किया हुआ। ये खुरा उधर ही जा रहा है जिधर आप कह रहे थे ना कि एक तरफ इशारे कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि तमाम तर बातें वो टेल टेल जो है शो में, लाइव शो में बता दी है कि ये तमाम तर जो है मामला जिससे बैरिस्टर गौहर ने मना किया है, तो वो इसका मतलब है लोग खुद ही समझ जाए किसका नाम है। बिल्कुल। लेकिन देखें ओवरऑल जो बात है वो ये है कि अब आइन और कानून के मुताबिक अगर चीजें देखें, और कल क्या फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए जी, टंके की चोट पे फैसला देना चाहिए, मुलाकात के चाहिए, बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि उनको लिविंग कंडीशंस की जो रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि उन्होंने लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट मांगी है, वो सामने मद्देनजर रख के मुलाकात का देखें, जब कानून तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन एक वहां पे बनाएंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करेंगे, इतना ही शौक है अडयाला के बाहर गुफ्तगू करने का, तो शाम को आपके शो पे बैठ के कर लें, इसमें भी कोई ऐसी बात तो कर रहे हैं। मैं अपने भाई को एक मशवरा दूंगा, माशाल्लाह बड़े कमाल से ये रत्बुल्लसान होते हैं, वकालत क्यों नहीं शुरू करते हो? मैं कर नहीं सकता, बस ये तो वजीर कर नहीं सकते, वरना तो मैं वकालत को बड़ा मिस करता हूँ। नहीं, मैं आई नो, लेकिन ये है कि वजारत में क्या तनख्वाह मिलेगी, जो आपके पास खुसूसियात है उससे तो आप माशाल्लाह यू कैन मिंट मनी। शुक्रिया, मेहरबानी। बस इतना ही कहना है इनको, मेरा भाई है मेरा। शुक्रिया।